माँ बोली, तुम्हें अपनी बहन के साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या कह रही हो माँ? माँ बोली, हाँ बेटा, घर की इज्जत है। कोई बात नहीं भाई, मेरा इज्जत लूट नहीं रहा है, बल्कि इज्जत बचा रहा है। और वह तैयार हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरे में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दो दोस्तों। आज मैं अपने घर की कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि ये बात ऐसी है कि मैं किसी को कह नहीं सकता। मेरे दिल पर एक बोझ बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आज अपने दिल की बोझ को कम करो। मैं 20 साल का हूँ और मेरी एक बहन है। सुनीता 25 साल की है और रंग गोरा, बॉडी फिट रखती है और देखने में काफी खूबसूरत है। जो भी एक बार देख लेगा वह पागल हो जाएगा। मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों रहते हैं। सुनीता दीदी की शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में रहती है। मैं बिहार में रहता हूँ और सुनीता दीदी बोकारो में रहती है। दीदी की शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। पर आज मेरी माँ के कहने पर मैंने अपने दीदी को माँ बनने का ख्वाब पूरा किया है। आज मैं आपको यही कहानी बताऊंगा। आपको थोड़ा अटपटा तो लगेगा, पर यह 100% सच है। मेरा नाम बबलू है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ घर पर। पापा मम्मी हैं, दोनों जॉब में हैं। एक दिन की बात है, रात में सुनीता दीदी का फोन आया। माँ छत पर जाकर करीब 1 घंटे बात की। फिर जब नीचे आई तो रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पापा को कमरे में ले गई और सारी बात बताए। मुझे उस समय तक कुछ भी नहीं पता था। बस बाहर आकर मुझे बस इतना बोली कि कल तुम्हें सुनीता दीदी के घर जाना है, उसको लाने के लिए। सुनीता दीदी दूसरे दिन शाम को आ गई। सुनीता दीदी जब कुंवारी थी, और सच पूछिए कि जब वह जवान हो रही थी, तब मुझे उनको छूने का मन करता था। मैं कई बार उनको देखा जब वह कपड़े चेंज कर रही होती थी, तब मैं किसी ना किसी बहाने कमरे में जरूर जाता, जब कभी दरवाजा खुल होता था। क्योंकि मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत, इतनी अच्छी है कि कोई भी आदमी देखेगा तो मेरी दीदी को पसंद करेगा। मैं भी करीब 5 साल तक उनके बारे में सोचकर मैंने एक सतबा सत मारा था। मुझे उनके साथ प्यार करने का मन करता था। कई बार तो सोचा कि बोल दूं, पर मुझे बहुत डर लगता था। कहीं वह माँ को बता दे तो क्या होगा। यह अरमान तो अरमान ही रह गए थे। रात को जब वह सो जाती थी तो कभी कभी उनके छू लेता। तो कहने का मतलब है कि मैं पहले से ही अपने बहन का आशिक था, पर कुछ कर नहीं पाया था। जब 3-4 दिन हो गया तो मैंने पूछा कि माँ, दीदी को क्यों बुलाए हो? वो भी इतनी जल्दीबाजी में। तो माँ कहने लगी कि उसका तुम्हारे जीजा के साथ लड़ाई हो रही थी आजकल, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसका दिल बहल जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन माँ मुझे पार्क में ले गई और बोली, देख बेटा, पापा आज नहीं है, इसलिए तुमसे एक बात कह रही हूँ। ये घर की इज्जत है, घर में ही रखना। इस काम में पापा को कुछ भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, कौन सी ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं? आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आप मुझे बताओ प्लीज। तो माँ कहने लगी, मुझे सुनीता ने बताया है कि वह अपने पति से माँ नहीं बन सकती। दिक्कत उसके पति में है, पर इस बात को उसके ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं। कहते हैं, दिवकर में है तू। अगर चाहता है कि तेरी माँ और तेरी बहन अगर खुश रहे तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? जब दिक्कत उसके पति में है तो उसका इलाज करवाना चाहिए। तो माँ बोली, वो इलाज नहीं करवाना चाहता है, वो तेरी बहन की सौतन लाना चाहता है। तो मैंने कहा, माँ, हो सकता है दिक्कत दीदी में हो सकती है। तो माँ बोली, दीदी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, आपको कैसे पता? तो माँ बोली, मुझे पता है। मैंने कहा, कैसे? तो माँ बोली, मैंने इसका एक बार अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। मैंने कहा, अबॉर्शन? दीदी का बोली, हाँ, जब वो कुंवारी थी तभी वो ट्यूशन वाले सर से रिश्ता बना ली थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं तो सन रह गया। मैंने सोचा, बताओ, जिंदगी भर में एक सतबा सत कर काम चलाया और कोई मेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। माँ बोली, क्या सोच रहे हो बेटा? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। माँ तो माँ बोली, जिंदगी में बहुत सारे कुछ से इंसान को गुजरना पड़ता है। तो मैंने कहा, तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि जीजा जी में ही दिक्कत है। माँ बोली, हाँ, अगर तुम्हारी बहन 1 साल के अंदर माँ नहीं बनी तो वह दूसरा शादी कर लेगा। मैंने कहा, तो क्या कर सकता हूँ? तो माँ बोली, तुम्हें अपनी बहन के साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या कह रही हो माँ? माँ बोली, हाँ बेटा, घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, पर दीदी वह क्या? ये तो माँ बोली, तू चुप हो जा, मैंने बात किया था। दीदी से पहले तो नहीं मान रही थी, पर आज वह मान गई है। बोली, कोई बात नहीं भाई, मेरा इज्जत लूट नहीं रहा है, बल्कि इज्जत बचा रहा है। और वह तैयार हो गई। तो दोस्तों, अब मेरे घर में एक दुल्हन आती है और उसका सेज सजाने का काम होता है, और दूल्हे दुल्हन के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। बस
यही हाल मेरे घर में था। मैं भी सोच रहा था कि रात को दीदी के साथ कैसे होगा। माँ भी खुश थी कि अब तो सुनीता माँ बन जाएगी और शायद सुनीता दीदी भी खुश होगी। मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश था। बरसों की चाहत आज जो पूरी हो रही थी, जिसको जवान होते देख देख आज मैं उसके साथ प्यार देने वाला था। जब से दीदी को यह बात पता चल गया कि मैं मान गया हूं, वह मेरे सामने नहीं आ रही थी। रात को मैंने खाना खाया, दीदी अपने कमरे में ही खाना खाए और रात को करीब 10 बज गए थे। माँ बोली, जा बेटा, जा, इज्जत रख ले। मैंने माँ को कहा, आप चिंता नहीं करो, और माँ अपने कमरे में सोने चली गई। मैं दीदी के कमरे के पास पहुंचा तो दरवाजा अंदर से सजा हुआ था। मैंने दरवाजे को खोला, अंदर गया। दीदी पलंग पर बैठी थी। वहां जाकर खड़ा हो गया। दीदी मुझे देखी और बोली, क्या कहूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या सही है क्या गलत है, मैं खुद सोच नहीं पा रही हूं। पर इतना तो पता है कि अगर तुमने हेल्प नहीं किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा, दीदी आप चिंता नहीं करो, आप खुश रहोगे। और मैं पलंग पर बैठ गया और अपना हाथ दीदी के पीठ पर रखा। वह गजब की लग रही थी। वह नजर झुका ली। मैंने उनके फेस को उठाया। वह शांत रही और मैं भी शांत ही रहा। कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी थी, पर किसी को जल्दीबाजी थी, वो था मुझे। फिर मैंने दीदी को अपने बाहों में भर लिया। और तो आप लोग जानते हो कि क्या करना है। मैं उठा और दरवाजा बंद कर दिया और दीदी को मां बनाने में लग गए। आज मेरा सपना भी पूरा हो रहा है। इस तरह रात में कई बार हुआ। फिर हम सब सो गए। सुबह जब हुई, माँ मुझे मिली, पूछी कैसा रहा। तभी सुनीता दीदी भी आ गई थी। मैंने कहा, मुझसे क्या पूछती हो, आप इन्हीं से पूछ लो। दीदी बोली, बहुत अच्छा रहा, आज तक ऐसा नसीब नहीं हुआ था। माँ बोली, बस मेरा अरमान पूरा हो जाए और तेरा घर बस जाए, मेरी तो यही तमन्ना है। फिर क्या था दोस्तों, दीदी यहाँ 10 दिन तक रही और जितना हो सका मैंने उनके साथ प्यार किया। फिर जीजा जी आ गए दीदी को वापस ले जाने के लिए और दीदी चली गई। दीदी का फोन आया करीब 9 महीने बाद। माँ पूछी, क्या हाल है। तभी दीदी बोली, खुशखबरी है, आप नानी बनने वाले हो। फिर दीदी मुझे थैंक यू कहा। फिर दीदी ने कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया। आज दीदी माँ बन चुकी हैं और उसके ससुराल वाले खुश हैं और मेरे घर वाले भी खुश हैं। यह थी आज की छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।